दोस्तों, आज हम ज्वर की बात करेंगे। आखिर ये ज्वर क्या है? हालांकि हम लोग सभी लोग जानते ही हैं, इससे परिचित भी हैं कि ज्वर कैसा होता है। ज्वर मीन्स फीवर यानी बुखार। पर मतलब कहने का ये है कि बहुत से लोग ज्वर का जो शाब्दिक अर्थ, जो परिभाषा है, ज्वर का जो शास्त्रों में ऋषियों ने हमें बताया है ज्वर के बारे में, वो सही तरीके से किसी को भी पता नहीं है। बहुत कम लोग हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज्वर की जानकारी किसी को नहीं है, परंतु ज्वर को जिस रूप में हम देखते हैं, समझते हैं, वास्तविकता दोस्तों वो नहीं है। दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि ज्वर क्या है, बुखार क्या है, किसको कहते हैं बुखार और कैसे उत्पन्न होता है, उसमें क्या ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो हम आचार्य चरक और हमारे आयुर्वेदिक जो ग्रंथ हैं उनके आधार पर जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर आप पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको आयुर्वेदिक औषधियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप स्वास्थ्य लाभ उठाते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं ज्वर क्या है। वास्तव में जिसमें आदमी को दुख यानी संताप पैदा हो, उसको हम ज्वर कहते हैं। जिसमें आदमी को जलन सी पैदा हो, यहाँ क्या कहते हैं, ये जिस रोग में संताप हो उसे ज्वर कहते हैं। ज्वर शब्द का अर्थ होता है ज्वाला करना, मीन्स गर्मी करना। दोस्तों, जिसमें गर्मी हो उसे मुख्य रूप से हम ज्वर कहेंगे, और जिसमें संताप हो, ठीक है, उसको ज्वर कहेंगे। इसकी जो पौराणिक दोस्तों उत्पत्ति बताई है, वो बड़े अजीब ढंग से बताई गई है, और उसको समझना सबको या सबके बस की बात नहीं है दोस्तों। हम समझते हैं इसको कैसे समझना है। इसे पौराणिक उत्पत्ति जो है बड़े रोचक ढंग से बताई गई। दक्ष के अपमान से, वो दक्ष और महादेव वाली कथा तो सभी लोग जानते ही हैं। तो दक्ष के अपमान से क्रुद्ध मतलब क्रोधित रुद्र के निश्वास से उत्पन्न ज्वर 8 प्रकार का होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है। परंतु हम इसको टेक्निकली समझेंगे। हालांकि वो रुद्र क्या थे और दक्ष कौन थे, हम उसकी बात यहाँ करेंगे, ना कि हम कोई मनुष्य नाम के ऐसे व्यक्ति थे वैसी बात करेंगे। इस उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में लिखित दक्षो वै प्रजापति या प्रजापति तन्मनः ईश्वरो रुद्रो वै अग्नि। रुद्रो रोष यानी रोषात, रुद्र मतलब रोष करने वाला, ठीक है, मतलब कहने का यह है दुख देने वाला। क्रोधात, ठीक है, आदि वाक्यों पर ध्यान दे तो तात्पर्य हुआ मन के अपराध से। ये जो हमारा मन है दोस्तों, इससे ही हमारे सारे कार्य जो हैं उनको सिग्नल जाते हैं। यही सब संकल्प विकल्प सोच विचार पैदा करता है, मनन चिंतन करता है। उसके बाद इस मन में जैसा पदार्थ हम जिस वस्तु को डालते हैं, मीन्स ग्रहण करते हैं, वैसी ही हमारे शरीर में हलचल हो जाती है दोस्तों। तो ये कह रहे हैं कि मन के अपराध से क्रुद्ध अग्नि के निश्वास से उत्पन्न ज्वर 8 प्रकार का होता है। यह अर्थ प्रत्यक्ष और शास्त्र सिद्ध भी है। रुद्र का नाम अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रुद्र का नाम रोष या क्रोध, ठीक है, होने से स्पष्टता क्रोध से पित्त, यानी हमारे शरीर में जो पित्त है वो क्रोध से क्या होता है दोस्तों, प्रकुपित हो जाता है, मीन्स भड़क जाता है। और ज्वर बिना पित्त के होता नहीं है। अगर आपको ज्वर है, बुखार है, तो उसमें पित्त प्रधान होता है दोस्तों, ये मुख्य बात है। ज्वर में बात भी रहता है, कफ भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से उसमें पित्त दोष रहता है। बिना पित्त के फीवर यानी बुखार होता ही नहीं है, ये पहली बात है। तो कह रहे हैं क्रोध से, यानी मन में अगर क्रोध आया तो हमारे अंदर जो अग्नियां हैं, जो पाचक डाइजेस्टिव फायर है, वो क्या होती है दोस्तों, भड़क जाती है, होने का निर्देश है। ज्वर में पित्त प्रदान होता ही है, ये सभी लोग। चरक में ज्वरस्त खलु महेश्वर प्रकोप भववा, क्या कह रहे हैं, ज्वरस्त खलु महेश्वर प्रकोप भववा कहा गया है। महेश्वर अर्थात महाअग्नि, जो शरीर में महाअग्नि है, का तात्पर्य शरीरस्थ समस्त अग्नियों से है। अग्नियों के नियामक, अग्नियों को सबको नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क स्थित ताप नियामक केंद्र से है दोस्तों। ये जो मन है वो सारी अग्नियों को कंट्रोल करके रखता है दोस्तों। अगर ये मन भड़क जाए, क्रोधित हो जाए, तो वो सारी अग्नियां भी दोस्तों क्रोधित हो जाती हैं, जिसका नियंत्रण विकृत होने पर ही दोस्तों ज्वर होता है। इस मन का नियंत्रण अगर विकृत हो जाए तो दोस्तों ज्वर हो जाता है। ज्वर 8 प्रकार का होता है। वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, वात पित्त ज्वर, वात कफ ज्वर,
पित्त कफ ज्वर, सन्निपात ज्वर, आगंतुक ज्वर। ये 8 प्रकार के ज्वर आयुर्वेद में दोस्तों बताए हैं। हम इनका यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। अगर एक एक की बात करेंगे तो बहुत लंबा है और वीडियो में बताना पॉसिबल भी नहीं है, एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों कहते हैं कि ज्वर में क्या करना चाहिए। पहले तो ज्वर में लंघन आवश्यक है, ये नेसेसरी है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है दोस्तों, उसमें सड़न पैदा होती है। सड़न के कारण उसमें दुर्गंधित पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वो गैस, वो गर्मी, कोई चीज़ सड़ेगी तो गर्मी पैदा होगी दोस्तों। वो गर्मी हमारा शरीर अपने आप शरीर के बाहर निकालता है, उसको निकालने में ही हमारे शरीर में जो ताप महसूस होता है उसको दोस्तों हम ज्वर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहा कि ज्वर आदौ लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्य तुपाचनम, ज्वर अंते शमनम ददात, ज्वर मुक्तौ विरेचनम। कहते हैं ज्वर आदौ, आदौ माने शुरुआत, ज्वर की शुरुआत में यानी बुखार की शुरुआत में लंघन होना चाहिए, मध्य में पाचन होना चाहिए, ज्वरंते यानी कि ज्वर के अंत में शमनम, तब औषधि देनी चाहिए। लोग पहले ही औषधि दे देते हैं, आजकल चिकित्सा इसी ढंग से होती है। जैसे ही बुखार आया और पैरासीटामॉल खा ली, बस बुखार दब गया। ये तो वही बात हो गई कि अगर अग्नि को बुझाने की बजाय उसको कवर कर दिया जाए तो दोस्तों वो बुझती नहीं, राख से ढक दो तो वो वैसी ही बनी रहती है, और फिर वो अंदर जाकर के शरीर के और रोग पैदा करती है। जैसे बुखार आया, आपने पैरासीटामॉल खा ली तो क्या होगा, आपका वो गर्मी है जो दबने की बजाय निकलना चाहिए था वो निकला नहीं, तो क्या होगा, वो अंदर ही दब जाएगी, और अंदर दबने के कारण क्या होगा, वो आपके लीवर, किडनी, स्प्लीन, पेंक्रियाज, मतलब हमारी जो इंटेस्टाइन, आंतें वगैरह हैं, उन सबको नुकसान करेगी, हार्ट को भी हमारे दिक्कत करेगी, पूरे शरीर में दिक्कत करेगी दोस्तों। तो इसलिए ज्वर में इन्होंने कहा कि ज्वर आदौ लंघनम, यानी ज्वर की शुरुआत में लंघन आवश्यक है, क्योंकि ज्वर शुरुआत में दोस्तों रस में पैदा होता है। जब हम भोजन खाते हैं उससे जो रस बनता है उसको दोस्तों आयुर्वेद में आम दोष कहते हैं। आम मीन्स कच्चा रस, जो अच्छे से पका नहीं है, जो अच्छे से पकेगा नहीं तो सड़न पैदा कर देगा, सीधी सी बात है। तो उस रस के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। जब हमको फीवर आता है, मीन्स ज्वर आता है, अब ज्वर में क्या रहेगा, लंघन कर लोगे तो वो जो दोष हैं वो अपने आप ही पच जाएंगे और वो आराम से शरीर के बाहर निकल जाएंगे। और कुछ ऐसी शामक औषधि नहीं देनी है, मतलब उसको दबाने वाली औषधि नहीं देनी है, ऐसी औषधि देनी है जिससे उनका पाचन हो जाए। वो जो दोष हैं, जो आम दोष हैं, जो आम रस है, उसका डाइजेस्ट हो जाए, वो पाचन हो जाए उसका दोस्तों। तो यहाँ ऐसी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो था ज्वर। अब हम बात कर लेते हैं इसकी मेडिसिन की। दोस्तों आप अपना कलम और डायरी ले करके इस मेडिसिन को नोट कीजिए। पहले तो आप इस मेडिसिन का नाम जो है वो नोट कर लीजिए, सर्व ज्वरहर लहो। इस मेडिसिन का दोस्तों नाम है सर्व ज्वरहर लहो। ये बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है दोस्तों, ये आप मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं और आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो ये जो औषधि है, सब प्रकार के फीवर में आंख बंद करके बिना हिचकिचाहट के आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब कौन से रोग में क्या क्या, क्योंकि बुखार के कारण परेशानियां और भी तरीके की होंगी तो मैं उनका भी आपको बता देता हूं। सर्व ज्वरहर लौ बनाने का पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। देखिए, चित्रक मूल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोठ, मिर्च, पीपल, वाईविडंग, नागरमोथा, गज पीपल, पीपला मूल, खस, दारू हल्दी, चिरायता, पाठा, कुटकी, कटेली, सहीजन के बीज, मुलेठी और इंद्रजौ, इन सब का चूर्ण 1-1 तोला लौह भस्म सबके बराबर लें। ठीक है। सबको पानी के साथ खरल कर 2-2 रत्ती की गोलियां बना लें। पानी के साथ ही इसको घोटने का, बटने का है, सिलबटना भी हो आपके घर में तो आपको उन पे बटना। मैं इनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैंने जल्दी में बोला है, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकता है, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ और कैसे बनानी है। ठीक है। लौह भस्म इन सारी जड़ी बूटियों को 1-1 तोला लेना है और लौह भस्म सबके बराबर लेनी है, यानी वो 1-1 तोला मिला करके जितनी भी क्वांटिटी बने, जितनी मात्रा बने, उतनी लौह भस्म आपको लेना है। और सबको पानी में घोट घोट के जब तक गोली बनने लायक ना हो जाए तब तक घोटना है, और गोली बंधने के लायक हो जाए तो उसको 1-1
सॉरी, यहाँ 2-2 रत्ती की गोली बना लेनी है। 2 रत्ती का मतलब हो गया, आपको मैंने हमेशा बताया है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, समथिंग 2 रत्ती 500 मिलीग्राम की भी गोली आप बना सकते हैं। ठीक है। मात्रा और अनुपान, एक एक गोली सुबह शाम हरसिंगार की पत्ती का रस, हरसिंगार एक जड़ी बूटी होती है दोस्तों, उसकी पत्ती का रस और मधु से दें, यानी शहद। हरसिंगार की पत्ती का रस और शहद, रस आप 30 से 20 ml 25 ml ले सकते हैं, और मधु उसमें 5 से 10 ml मिला सकते हैं। ठीक है, यानी 5 से 10 ग्राम शहद मिला लीजिए और उसको एक गोली खा लेना है आपको, सुबह एक गोली शाम को। ठीक है। आपको किसी भी तरीके का दोस्तों बुखार हो, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, आपका लीवर बढ़ा हुआ है दोस्तों, तो आपको इसके साथ पुनर्नवा रिस्ट वगैरह लेना है। ठीक है, और पुनर्नवा मंडूर टैबलेट भी लेनी है इसके साथ में। यदि आपको और भी सारी प्रॉब्लम है दोस्तों, और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और आप मुझसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।